इस वीडियो को देखिए। Все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдума, для того, чтобы люди могли выразить свою волю. इसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर कभी रशिया खत्म होता है तो हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। पुतिन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया के पास एक ऐसा डेड एंड सिस्टम है जो कि बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा और रशिया की 1800 न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर दुनिया के अलग अलग हिस्से पर अटैक कर देंगी। तो आइए जानते हैं रशिया के डेड एंड सिस्टम के बारे में। दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है। Некоторые безответственные политики на Западе не только मैसेज लाउड एंड क्लियर, एटम अटैक के लिए उंगली बटन पर है। रशिया की एक सिटीज को आपने मार गिराया पूरी तरह से खत्म। डेड हैंड रशिया का और पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर सिस्टम है और रशियन लोग इसे पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, मगर बाकी के देश लाइक अमेरिका और यूरोप इसे डेड हैंड सिस्टम के नाम से जानते हैं। रशिया के डेड हैंड सिस्टम को यूएसएसआर सोवियत संघ के समय पर डेवलप किया गया था और हमारे अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। इस सिस्टम को यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप किया था 1980s के बीच में, और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में रशिया ने इसे अपग्रेड भी किया था। डेड हैंड सिस्टम रशिया को ये इंश्योर कराता है कि अगर कभी रशिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है या अगर रशिया पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो डेड हैंड सिस्टम सेमी ऑटोमेटिक तरीके से तो ये अपने 1800 न्यूक्लियर मिसाइल्स खुद से लॉन्च करके पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। डेड हैंड सिस्टम के जखीरे में ऑलमोस्ट 1800 न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात है और 1800 न्यूक्लियर मिसाइल्स इस धरती को बर्बाद करने के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत काफी है। 1990s में विक्टर यासिन उस समय पे रशिया के कमांडर थे स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स के ऊपर। सीधे सीधे कहे तो रशिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पे आफ्टर द प्रेसिडेंट इनका ही कंट्रोल था। विक्टर यासिन अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि रशिया को इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि रशिया अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। रशिया को खतरा है यूएसए और नाटो जैसे अलायंस से जो कि हमेशा रशिया के खिलाफ जहर उगलते हैं। विक्टर यासिन की स्टेटमेंट थी कि अगर कभी अमेरिका और यूरोप से हमला होता है तो रशिया को रिटेलिएट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा और अगर रशिया के पास डेड हैंड सिस्टम है तो उसका रिटेलिएशन वो जरूर करेगा। मान लो लिथुआनिया और लाटविया से एक न्यूक्लियर स्ट्राइक आप करते हैं मॉस्को पर तो पूरी सिटी बर्बाद होने में केवल 2 से 3 मिनट ही लगेंगी और रशिया के अकॉर्डिंग इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, डेड हैंड सिस्टम। व्लादिमीर पुतिन 2018 में अपने इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि अगर कभी रशिया पे आंच भी आई तो हम पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इसके रेस्पॉन्स में पुतिन कहते हैं कि मैं रशिया का प्रेसिडेंट हूँ और रशिया का सिटीजन भी हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आप एक ऐसी दुनिया में रहना चाहोगे जहाँ रशिया जैसा महान देश ना हो। व्लादिमीर पुतिन आगे कहते हैं कि अगर कल को रशिया नहीं रहता है और पूरा रशिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दुनिया का क्या करना है, ऐसी दुनिया में रहकर करोगे भी क्या जहां रशिया जैसा महान देश ना हो। ऐसे में हम इंश्योर करते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि यूएस से अपने देश से 100 न्यूक्लियर मिसाइल से रशिया पर अटैक करता है तब रशिया को जवाबी कार्रवाई करने के लिए 10 से 15 मिनट का वक्त मिलेगा, जो कि देश के टॉप लीडर्स को आर्मी कमांड देने के लिए बहुत काफी है। यदि यूएस से रशिया के किसी नजदीकी नाटो देश से ऐसा न्यूक्लियर अटैक रशिया की तरफ करता है तब रशिया के पास सिर्फ 2 से 3 मिनट ही होंगे, जो कि अपनी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत ही कम है, और तब डेड हैंड सिस्टम बिना किसी टॉप लीडर की कमांड के ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। एक बात और, जब डेड हैंड सिस्टम मिसाइल लॉन्च करता है तब ब्राजील और मेक्सिको जैसे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो इस वजह से ही इस सिस्टम का नाम डेड हैंड सिस्टम रखा गया है। और इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है द डेड हैंड, डेविड ई हैफमैन के द्वारा, और इस किताब को पुलित्जर से भी सम्मानित किया गया है। डेड हैंड सिस्टम की कुछ मिसाइलें समुद्र के अंदर भी तैनात हैं और किसी तरह की भी इमरजेंसी के वक्त सिस्टम इन मिसाइल्स को ऑटोमेटिक लॉन्च कर देगा। तो ये थी रशिया के डेड हैंड सिस्टम की जानकारी। क्या इंडिया को भी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आपके अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम कौन से देश के पास है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।